डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमने एक्सरसाइज 3.5 करना है। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, और अगर कोई और मसला वगैरह डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, तो आपको दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा, 3.5 में जो है ये जो हमें क्वेश्चंस गिवन हैं ये जो है हमारे पास 3.3 जो एक्सरसाइज था उसके मुताबिक है। जैसे डायरेक्टली और इन्वर्सली वेरिएशन होते थे उसमें पर हम कांस्टेंट यानी के की वैल्यू निकालते थे, उसके बाद जो वैल्यू हमें चाहिए होती थी उसकी वैल्यू निकालते थे। यहाँ देखिए, अब हमें कहें कि थिकनेस टी ऑफ हिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ प्लैंक्स जिससे वो बनाए गए हैं। तो उसके तो एन जो यहाँ पर एन किस चीज़ के बराबर है, प्लैंक्स है, तो वो हमारे पास 4 है और थिकनेस उसकी क्या है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें यहाँ इसके दो पार्ट्स हैं। एक है कि हमें ये फाइंड करना है थिकनेस, अगर हमारे पास जो इसका प्लैंक्स है वो 6 है, और अगर हमें विच फाइंड करना है और जो हमें थिकनेस गिवन होगी वो 9 होगी। सही है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट। तो T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू है N के, और यहाँ पर T इक्वल्स टू हम के N ले सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाई N करेंगे, तो हमारे पास K इक्वल्स टू T बाई N आ जाएगा। सही है। तो अब हमें K इक्वल्स टू T की वैल्यू 12 है और N की वैल्यू हमारे पास क्या है थी, 4 हमें गिवन थी, जो गिवन की है 4 हमें गिवन है। सही है। यहाँ 4, तो 4 1 is 4 and 4 and 3 12 आता है, तो K इक्वल्स टू 3। सही है। हमारे पास K की वैल्यू क्या आई, 3, और इसके बाद हमने क्या करना है, इसी K को हमने फिर पुट करना है T के लिए। इसमें T इक्वल्स टू KN, इसमें इसको 1 इक्वेशन का नाम दे देते हैं। सही है। T इक्वल्स टू KN, इसको 1 इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इसमें हम पुट करेंगे T के लिए, पहले T फाइंड करना है, T व्हेन N इक्वल्स टू 6। सही है। तो T इक्वल्स टू हमने किस चीज़ के बराबर लिया था, K और N के। यहाँ पर T इक्वल्स टू K की वैल्यू क्या है, 3, और N की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो इसको ले लेंगे। T इक्वल्स टू 3 से ज़रा आता है 18, हमारे पास T की वैल्यू क्या आई, 18 दिख रहा है, 18 के बराबर है। सही है। इसी तरह हमने दूसरे को फाइंड करना है। ये मैं पेंसिल से क्यों कर रही हूँ, ऐसे करते हैं। नाउ फाइंडिंग, क्या फाइंड करना है हमें अब, N व्हेन T इक्वल्स टू 9। सही है। यहाँ देखिए, T इक्वल्स टू 9। सही है। तो अब जो फार्मूला था वो क्या था, T इक्वल्स टू KN, और हम क्या करेंगे, बोथ साइड के डिवाइड कर देंगे, तो N इक्वल्स टू T बाई K आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसी में वैल्यूज़ पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आता है, T की वैल्यू हमारे पास 9 है और डिवाइड बाई K की वैल्यू 3 है, N इक्वल्स टू 8। सही है। तो N इक्वल्स टू 3 1 is 3 और 3 3 are 9। जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो होगा कि सॉरी, पहले T था ना, T इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर व्हेन N इक्वल्स टू, हमारे पास उधर N 6 था, और N इक्वल्स टू 3 व्हेन T इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। सही है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, इजी है, इसमें इतना मुश्किल कोई नहीं है। सही है। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर सेकंड जो इसका है वो है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेप्थ, और डेप्थ ऑफ वाटर। प्रेशर जो है हमें गिवन है 51 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो हमें डेप्थ गिवन है वो है 3 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है प्रेशर व्हेन डेप्थ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर सिर्फ एक फाइंड करना है। सही है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले K फाइंड करेंगे, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू D है, P इक्वल्स टू KD हो गया। सही है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम भी दे देते हैं। और अब ये है, तो हम डिवाइड बोथ साइड बाई D करेंगे इसमें, तो K इक्वल्स टू P बाई D। सही है।
के इक्वल्स टू पी की जगह हम 51 पुट करते हैं जो गिवन था, और डी की जगह हम 3 पुट करते हैं। सही है, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 5 6 0 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 is 3, 21 आता है, तो 3 7 का। सही है, के इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया 17। अच्छा, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में फॉर फाइंडिंग क्या प्रेशर व्हेन डी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, टेक इक्वेशन 1, यहाँ पर लिख देते हैं 1। सही है, टेक इक्वेशन नंबर 1। सही है, सही है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास, P इक्वल्स टू के और D ये था। तो अब P हमें फाइंड करना है और के डी दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो P इक्वल्स टू के की जगह हम क्या पुट कर देंगे 17, और D की वैल्यू हमें क्या गिवन है 7। सही है, तो इनको कर देते हैं कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से 7 मल्टीप्लाई 17 हमारे पास क्या आता है, P इक्वल्स टू 119। सही है, 119। तो प्रेशर की वो जो यूनिट है वो इसके साथ लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास आया इसका रिज़ल्ट, स्क्वायर से बाहर निकल गया। रिज़ल्ट प्रेशर इक्वल्स टू 119 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन डेप्थ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सही है जी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें प्रेशर गिवन है ऑफ गैस इन ए कंटेनर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। वो जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और हमें प्रेशर गिवन है कि वो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और टेम्परेचर जो है वह है 75 डिग्री सी। अच्छा, हमने क्या फाइंड करना है, हमने प्रेशर फाइंड करना है अगर टेम्परेचर हमें 150 डिग्री सी गिवन है। तो ये भी बाकी क्वेश्चंस की तरह है, हमने सबसे पहले यहाँ के की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमें यहाँ गिवन है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T, तो P इक्वल्स टू के टी हो गया हमारा। हमें K की वैल्यू फर्स्ट चाहिए, तो हम बोथ साइड को T डिवाइड करते हैं, तो K इक्वल्स टू P/T आता है। सही है, तो अच्छा यहाँ पर तो हमें जो वैल्यू सबसे पहले गिवन है वो पुट कर देंगे ना, तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज़, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आता है देखें, प्रेशर जो तो 50 है और टेम्परेचर 75 है, तो 50 डिवाइड बाय 75। सही है, के इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 75। अच्छा, इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आता है, 5 10 आता है 50, और सॉरी 5 1 और 5 एंड 5, इससे क्या रह गया 2 रह गया है ना, और 5 5 25। सही है, अच्छा 5 2 10 और 5 3 15, तो हमारा 2/3 रह गया। तो अच्छा ये हो गया। इसके बाद जो के की वैल्यू आई है, तो हमारे पास के इक्वल्स टू 2/3 रह गया ना। तो अब हमने क्या करना है, फाइंडिंग पी के लिए वापस हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना है, पी इक्वल्स टू के टी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देना है यहाँ सबसे पहले। सही है, ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। नाउ फाइंडिंग प्रेशर, वी विल टेक इक्वेशन फर्स्ट। सही है, अच्छा, और वहाँ पर हमने पुट करना है, तो P इक्वल्स टू के टी है, ये हमारा इक्वेशन है, और यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, तो P इक्वल्स टू के की वैल्यू है 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 150 के साथ। सही है, ये देखिए ये कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 1 is 3 और 3 5 से 15 आता है, और 0 इसके साथ रह जाएगा। सही है, तो 50 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0 आता है, 2 5 0 आता है 10, तो हमारे पास प्रेशर इक्वल्स टू क्या आया 100, और इसके साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर। रिजल्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट हो जाएगा हमारा कि प्रेशर इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन टेम्परेचर
इज़ इक्वल टू 150 डिग्री सी। सही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मुश्किल इसमें कुछ नहीं है, और अगर कोई डाउट है तो आप बेशक दोबारा पूछ लें। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ में जो है पर्सन गिवन है कि वो 8 है, डेज गिवन है कि वो 10 है, और ये इन्वर्सली रिलेटेड है। डेज और पर्सन इन्वर्सली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, और हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज में द पर्सन आर 10। अगर हमें 10% गिवन है तो नंबर ऑफ डेज, अगर पर्सन कोई काम कर रहे हैं ना, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन जो ऐसा है उससे मैंने गिवन और रिक्वायर्ड जस्ट निकाले। आप क्वेश्चन को देख कर क्या करें कि क्या कह रहे हैं उसमें। तो हमें जो है कोई काम कर रहे हैं लेबर्स, तो अगर पहले हमारे पास लेबर 8 है पर्सन, तो डेज वो कितना लेंगे 10, और अगर हमारे पास पर्सन 10 है तो डेज कितना लेंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है। सही है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। तो ये डी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू पी है। ये हो जाएगा डी इक्वल्स टू के बाई पी। सही है। के बाई पी क्यों हो जाएगा कि डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा के 1/p, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा के बाई पी आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम भी दे देते हैं। और हमें के की वैल्यू चाहिए सबसे पहले, तो ये पी बोथ साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी बोथ साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी पी इक्वल्स टू के। तो के इक्वल्स टू हम लिख देंगे इसको 8 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो के इक्वल्स टू आ जाएगा 80। तो हमारे पास ये आया। अब फॉर फाइंडिंग डेज, for finding days taking equation 1। सही है। जिस तरह अगले वाले क्वेश्चन में किया था, तो इक्वेशन 1 क्या आता है कि d इक्वल्स टू के बाई पी। तो d इक्वल्स टू के की वैल्यू हमारे पास 8 ही आई है, और जो पे पर्सन की वैल्यूज गिवन है वो है, पर्सन जो गिवन है वो है 10। तो 10 1 इज 10 और 10 8 है 80। सो डेज इक्वल्स टू 8। सही है। रिजल्ट में लिखें डेज इक्वल्स टू 8 when person equals to 10। गॉट इट। ये जो मेनली डेज और पर्सन होते हैं, अगर ये हमारे पास इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बेशक दोबारा पूछ सकते हैं। सही है। इजी है ये क्वेश्चन, में इतना मुश्किल कुछ नहीं होता। और अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पर देखें हमें वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है और प्रेशर भी है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसी की तरह करना है। सही है। तो यहाँ पर हमें प्रेशर फाइंड करना है अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन हो और वो है 3 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। तो सबसे पहले के की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ देखिए v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एस है, और हमारे पास हो जाएगा v इक्वल्स टू के बाई पी। सही है। इसको हम इक्वेशन 1 भी कह देंगे, और ये हमारा हो भी जाएगा। और अब हमने क्या करना है, p को बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, p को हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। तो v यहाँ पर गिवन है। सही है। सबसे पहले वी पी हो जाएगा इक्वल्स टू के। तो हमारे पास के इक्वल्स टू वी और p की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो 300 ये हमारा वॉल्यूम प्रेशर है, और वॉल्यूम कितना है, वो है 4। सही है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो के इक्वल्स टू 4 0 0 0, और 4 3 ज़रा आता है क्या, 4 3 ज़रा आता है 12। तो हमारे क्या हो जाएगा 1200, इस तरह आ जाएगा। सही है। तो के इक्वल्स टू 1200। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने प्रेशर फाइंड करना है, वॉल्यूम हमें गिवन है। तो फॉर फाइंडिंग पी, पी प्रेशर के लिए है। सही है। टेकिंग इक्वेशन 1। सही है। तो हमने इक्वेशन 1 लेना है यहाँ पर फिर से, और के इक्वल्स टू जो हमें वो बनाया है, सही है, के नहीं है, बी इक्वल्स टू है। सही है। v इक्वल्स टू जो हमारे इक्वेशन है वो लिख देंगे। v इक्वल्स टू के की वैल्यू आई थी 1200, और p की वैल्यू अगर हमारे पास क्या है, नहीं, यहाँ पर थोड़ी इसको चेंजेस करनी है। यहाँ पर ये थोड़ा ऐसे है, तो हमने डिवाइड बोथ साइड बाई के भी करना है। सही है। तो
यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि v की जो वैल्यू गिवन है वो है 3 इक्वल्स टू k की वैल्यू है 1200 डिवाइड बाई p है। तो इस p को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3p इक्वल्स टू 1200। यहाँ पर ये 3 बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 is 3, 3 4 ज़ा 12 और इसके साथ ये आ जाएगा, तो हमारे पास p इक्वल्स टू हो जाएगा 400। सही है, प्रेशर इक्वल टू 400, और प्रेशर का जो वो साइन है वो भी इसके साथ लिख के, तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ। सही है, रिजल्ट प्रेशर इक्वल्स टू 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन वॉल्यूम इक्वल्स टू, बस जस्ट सिंपल यूज़ कर रही हूँ, आप पूरा लिखे। सही है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट वहाँ रहे तो आप बेशक दोबारा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हमें फोर्स गिवन है और उसमें हमारे पास डिस्टेंस, तो फोर्स और डिस्टेंस जो है एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड है। फिर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि फोर्स जो हमारे पास गिवन है वो 2 न्यूटन है। सही है, यहाँ पर भी ये सारे जो है इन्वर्सली रिलेटेड के हो गए, लेकिन आई होप आपको समझ आ रही होगी, इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने के की वैल्यू निकालनी है एज़ यूजुअल जैसे कर रहे हैं। तो फोर्स इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस और फोर्स इक्वल टू के बाई डी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 भी। सही है, तो ये डी को हम बहुत सारे मल्टीप्लाई करते हैं, के इक्वल्स टू डी एफ हो जाएगा। के इक्वल्स टू डी एफ है तो दोनों के जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख देंगे। ये जो है फोर्स की वैल्यू है एफ़ की, और डिस्टेंस हमारे पास 2 है, तो 2 8 ज़ार आता है 16, 2 1 is 2 और इसके साथ 8 हो जाएगा, 2 1 is 2, तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो 2 18 ज़ार हमारे पास 36 आता है। ठीक है, सबर करें, सबर 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 सबर। यहाँ देखें, इस पर स्क्वायर है, डिस्टेंस पर हमारे पास स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो क्या आता है, 4 आता है, और इस 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर से करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी यहाँ पर, डिस्टेंस पर जो है हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो डिस्टेंस पर स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर के साथ वो 4 हो जाता है, और 4 18 से क्या आता है, 4 क्रॉस 18 इक्वल्स टू 72, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आती है ये होती है 72। सही है, तो के इक्वल्स टू 72, सबर ठीक करती हूँ, सही नहीं दिख रहा। सही हो गया। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। फॉर फाइंडिंग डी, टेकिंग इक्वेशन 1। अच्छा, जिस तरह उस क्वेश्चन नंबर 5 में किया था इसी तरह यहाँ भी करना है। तो हमारे पास क्या था, एफ इक्वल्स टू के बाई डी, ऐसे था, और यहाँ पर हमें फोर्स गिवन है, डिस्टेंस नहीं गिवन, यहाँ हम पुट कर देंगे डिस्टेंस, फोर्स की जगह वो, और फिर ये हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। सही है, सारे सही है, ये जो डिस्टेंस है हमारा ये सारा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो 2 पर, सॉरी ये तो फोर्स है, फोर्स गिवन है इक्वल्स टू, के की वैल्यू हमारे पास आती है 72 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, ये डिस्टेंस हम जिस तरह उस क्वेश्चन में किए थे, यहाँ पर बोथ साइड हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 72, ये हमारा 2 पर बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा और कैंसल हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 1 is 2, और 2 4 ज़ार 8 आता है, तो 2 2 ज़ार क्या, 2 3 ज़ार आता है 6, और 2 6 ज़ार आता है 12। सबर करिए, क्या लिखा मैंने, 2 3 ज़ार आता है 6, और 2 6 ज़ार आता है हमारे पास 12, ये हो गया 36, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 हो गया। अच्छा, इस पर स्क्वायर है तो हम बहुत सारे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो डी इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। सही है, ये हम हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। सही है, और ये जो है स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास प्लस और माइनस में होता है, तो मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने पहले भी बताया है कि डिस्टेंस जो होता है, लेंथ जो होता है, डेज वगैरह, ये सारे जो है हमारे पास नेगेटिव में नहीं आती, हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ले लेंगे। सही है, रिजल्ट क्या हो जाएगा,
हाय ये गर्मी। रिजल्ट डेज इक्वल्स टू, नहीं डेज नहीं है, डिस्टेंस है, सॉरी, डिस्टेंस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर व्हेन फोर्स इक्वल्स टू, फोर्स हमें 2 न्यूटन के बनता है, सही है। तो अगर फोर्स 2 न्यूटन है तो हमारे पास डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होगा। आई होप समझ आ गई होगी, इजी है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास वॉल्यूम और रेडियस गिवन है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, ये क्या है, हाइट और रेडियस स्क्वायर के, सही है। हाइट भी इसमें गिवन है। तो रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर है, और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 352 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें जो है फिर क्या चाहिए कि वी फाइंड करना है। अगर हमारे पास रेडियस इसके और हाइट इसके बराबर है तो ये भी बाकियों की तरह है, जस्ट टर्म जो है हमारे पास यहाँ 3 टर्म्स आए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले के फाइंड करने के लिए हम v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एच आर स्क्वायर, ये है, तो v इक्वल्स टू के एच आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1 भी, सही है। अच्छा, हमें सिर्फ के की वैल्यू चाहिए, तो हमने v इक्वल्स टू के एच आर स्क्वायर है, तो बोथ साइड के एच आर स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कैंसिल और यहाँ रह जाएगा, तो के इक्वल्स टू वी बाय एच आर स्क्वायर, सही है। ये हो जाएगा हमारा। तो हमने यहाँ पर पुटिंग करनी है, तो के इक्वल्स टू वी की जगह क्या है, वी हमें गिवन है 352 सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइड बाय एच आर स्क्वायर है, तो 4 और 7 इस तरह है, सॉरी ये आर जो है इस पर स्क्वायर भी है, तो ये के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 352 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पर ये ना लेके लास्ट में लिख देंगे, हाँ कोई बात नहीं। डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, और 16 मल्टीप्लाई 7 तो क्या आता है, 16 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 11 12 आता है हमारे पास, 11 12। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करते हैं कि कोई कॉमन आता है या नहीं, सही है। 352 डिवाइड बाय 11 2, तो यहाँ हमारे पास क्या आता है, 22 डिवाइड बाई 7, के इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाई 7 हमारे पास ये आया, के इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाई 7। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है v, फॉर फाइंडिंग v टेकिंग इक्वेशन 1, सही है। और वो क्या था, v इक्वल्स टू के एच आर स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो v इक्वल्स टू के की वैल्यू है 22 डिवाइड बाई 7, क्रॉस h की वैल्यू हमें फिर क्या गिवन थी, 14, और r की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 8, इस पर स्क्वायर भी है, सही है। तो ये देखिए 7 माइनस 7, 7 टू 14 आता है हमारे पास, b इक्वल्स टू 22 क्रॉस 2 क्रॉस 8 का स्क्वायर लेते तो आता है 64, ये हो गया। तो ये सब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 64, 2816, सो v इक्वल्स टू 2816 सेंटीमीटर क्यूब। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब हमारा रिजल्ट हो जाएगा कि v इक्वल्स टू 2816 when r is equal to 8 सेंटीमीटर एंड h इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। गॉट इट, आई होप आपको समझ आ गई होगी, इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। और अगर कोई डाउट है तो आप बेशक दोबारा पूछ लें, प्रैक्टिस के लिए, सॉरी आपने दोबारा प्रैक्टिस भी करनी है इसकी, ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए जो है आसानी हो और कोई मुश्किल ना हो, सही है। ओके, थैंक यू।